गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम आपको ले चलते हैं मानेसर। एक तो मानेसर में पिछले दिनों 50 करोड़ का स्वीपिंग के नाम पे घोटाला हुआ था। एक पावरफुल हरियाणा के पॉलिटिशियन जो अभी भी दिल्ली से बैठकर हल्ला चला रहे हैं, उनके करीबियों ने घोटाला किया था। आज हम चर्चा करेंगे मानेसर भूमि घोटाले की, जो आज से करीब 20 साल पहले हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान के बेटे के सीएम रहते हुआ था। कल एक फैसला किया है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट की जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने, जो राजीव अरोड़ा आईएएस अफसर थे हरियाणा के, वर्ती सीबीआई, उन्होंने राजीव अरोड़ा वगैरह ने स्टे लगाया था कि कार्रवाई ना की जाए इस मामले में। उनकी याचिका को कल डिसमिस कर दिया गया। पूरा फैसला अभी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड होना है। बता दें इस घोटाले में, मानेसर भूमि घोटाले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा सीनियर आईएएस अफसर जो ब्रूवार्ड बॉय थे वो शामिल हैं। आप बता दें, ट्रिब्यून अखबार ने लिखा, हाई कोर्ट पेव्स वे फॉर रिजम्पशन ऑफ ट्रायल अगेंस्ट हुड्डा, डिसमिस प्ली अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इन मानेसर लैंड स्कीम। मतलब कि अब सीबीआई कोर्ट पंचकुला में चार्जशीट देने का मामला साफ हो गया। अखबार ने लिखा, टुडे डिसमिस द पिटीशन चैलेंजिंग द ट्रायल प्रोसीडिंग इन मानेसर लैंड केस। मानेसर लैंड केस में जो ट्रायल प्रोसीडिंग चल रही थी, उनके रोक के लिए डिसमिस कर दिया, रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। द डिसीजन पेव्स वे फॉर द रिजम्पशन ऑफ ट्रायल अगेंस्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फॉर्मर सीएम एंड हाफ ए डजन ब्यूरोक्रेट। आधा दर्जन आईएएस अफसर जो चाहते थे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जैसे महकमों में उनके साथ हुड्डा साहब के साथ थे। काफी लोगों ने पिटीशन डाली और कल जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने उन सबको पिटीशनों को डिसमिस कर दिया। अब आपको बता दें, और लगा हेडिंग एक दैनिक जागरण अखबार में, हुड्डा समेत सभी आरोपितों को हाई कोर्ट का झटका, सम्मान आदेश रद्द करने की मांग खारिज की भाई। मानेसर भूमि घोटाला केस में याचिका खारिज। अखबार ने लिखा, मानेसर भूमि घोटाले में आरोपितों को झटका, जो क्यूज थे, झटका देते हुए हाई कोर्ट ने सम्मान आदेश को रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने इस मामले में फरवरी में अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जो जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कल अपना फैसला सुनाया और सभी याचिकाएं खारिज कर दी। यह याचिका हरियाणा सरकार के पूर्व नौकरशाह राजीव अरोड़ा, ढिल्लो, छतर सिंह ताल और जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसर थे, उन्होंने अलग अलग याचिकाएं डाली थी। ये सब हुड्डा के साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग महकमे थे और बिल्डरों को लाभ पहुंचाने में इनका नाम बड़ा था। तो ये सब मामला बता दें आपको बता दें, 2020 को तत्कालीन सीबीआई के विशेष जज पंचकुला में जो थे जगदीप सिंह ने इन सभी को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था, लेकिन याचिका में अरोड़ा साहब ने दावा किया सीबीआई ने उनको गलत तरीके से बुलाया है। इसी मामले पे स्टे के लिए एप्लीकेशन लगी थी, जो कि हाई कोर्ट ने कल रद्द कर दी। आपको बता दें, ये मानेसर घोटाला क्या है। मानेसर में इंडस्ट्रियल मानेसर टाउन के नाम से जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण का नोटिस दिया गया। जब घबराए किसानों ने जमीन औने पौने दाम में बिल्डरों को बेच दी, तब जमीन रिलीज कर दी गई। बिल्डरों को पता था कि जमीन रिलीज कर दी जाएगी। ऐसा करके बिल्डरों को अरबों का फायदा पहुंचाया गया और ये मामला लंबे समय तक चला, सुप्रीम कोर्ट तक चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्चुअली गन पॉइंट पर जमीन ली गई और बिल्डरों को पता था कि जमीन रिलीज कर दी जाएगी। जमीन रिलीज करने के बाद उन पे कॉलोनाइजेशन के उनको लाइसेंस दे दिया गया। मामला सीबीआई कोर्ट पंचकुला में आया था। और अब आपको बता दें कि ये जो मानेसर भूमि घोटाला है, अब इसमें जो ट्रायल प्रोसीडिंग है वो जारी करने के लिए रास्ता साफ हो गया है और ये मामला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गले में हड्डी की तरह फंसता जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती है, सीबीआई, ईडी, लंबी कोर्टों का बड़ा कहते हैं, अक्यूज जो लोग हैं बड़े पावरफुल होते हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया का लंबे समय से चल रहा है। लोगों ने, किसानों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी तक ये मामला कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है। लेकिन लगता है कि अब शायद इस मामले में तेजी है, लेकिन फिर भी आशंका है कि जो अक्यूज हैं, जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, जो अक्यूज हैं, बिल्डर हैं, बड़े अफसर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और ये मामला फिर लंबा लटका रहेगा। मानेसर भूमि घोटाला, बता दें,
आजाद हरियाणा का हरियाणा स्टेट का सबसे बड़ा भारी स्कैम हुआ। बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया, जमीन भूमि अधिग्रहण एक्ट की धारा 406 के तहत एक्वायर कर ली गई। जब किसानों ने बेच दी होने पूरे दाम में, तो बिल्डरों को रिलीज कर दी, बिल्डर माला माल हो गए। ये एक बड़ा घोटाला है। अब तक हुड्डा साहब नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती के चलते ये मामले धीमे चल रहे थे, लेकिन अदालतें भी हैं भाई, अदालतों में समय लगता है। अब देखो क्या किसानों को, क्या मानेसर और आसपास के किसानों को न्याय मिलता है, क्या बिल्डर और वो नेता और अफसर जिन्होंने किसानों की पुश्तैनी जमीन बिल्डरों के हवाले करवाने में मदद की, उन्हीं को सजा मिलती है। नमस्कार।